कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी है, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद 8 फरवरी 2024 की भयावह रात हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होगी। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। दंगाइयों ने 6 करोड़ की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया। इस पूरी घटना में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं अब तक 18 नामजद सहित 5000 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रवार को जब नगर निगम की टीम मलिक के बगीचे में अपने वाहनों को देखने पहुंची तो इस दौरान हल्का पथराव फिर हो गया। इसके बाद कई बार पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। बृहस्पतिवार की घटना ने बनभूलपुरा पर एक बड़ा कलंक लगा दिया। शायद इसका अंदाजा वहां के लोगों ने खुद भी नहीं लगाया होगा। चंद अराजक तत्वों के उपद्रव से घरों में 70,000 की आबादी कैद हो गई है। सब्जी, दूध, जरूरी सामान के लिए लोग तरस गए हैं। कई जगह रास्तों में पुलिस का पहरा होने की वजह से लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। डीएम नैनीताल वंदना सिंह और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि दंगाइयों की मंशा पुलिस और प्रशासन को टारगेट करने की थी। एसएसपी ने बताया कि स्थिति अब काबू में है। पुलिस की प्राथमिकता हल्द्वानी शहर को शांतिपूर्वक बचाने की है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए जाने की अपील की है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा की जांच अब कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ ने यह आदेश जारी किया है। अब 15 दिन में यह जांच पूरी की जानी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हिंसा को गहरी साजिश बताया है। सीएम ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाएगी। देखिए, जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसमें जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, किसी तरीके का अननेसेसरी फोर्स पुलिस के द्वारा यूज नहीं किया गया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पे डेथ हुई है उसका सीधा सा रीजन मौत के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। बीते 8 फरवरी को जिस तरह से हल्द्वानी में दंगाइयों ने कुमाऊं के शांत शहर को दहलाने की जो साजिश रची थी उसका जो पुलिस ने पर्दाफाश किया है और जो भी दंगाई थे उनको लगातार चिन्हित किया जा रहा है। और हल्द्वानी में जिस तरह से उन्होंने अराजकता का माहौल बनाने का, इस शांत शहर को दहलाने की जो साजिश रची थी उसको लगातार पुलिस ने बेनकाब किया है। और आज हम हल्द्वानी के छतरी चौराहे पर मौजूद हैं और छतरी चौराहे पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम पुलिस का जो फोर्स है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जो एसएसबी के जवान हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर मुस्तैदी के साथ दिखाई दे रहे हैं ताकि कोई भी इस तरह की जो घटना है वो दोबारा ना हो। और अगर मैं बात करूं तो नैनीताल ज़िले में इस हल्द्वानी का जो शहर है इसमें पूरी तरह से अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। तमाम जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है और जो बनभूलपुरा का जो इलाका है यहाँ पर लोगों को अभी बाहर आने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह से कर्फ्यू है और पिछले 36 घंटे से हल्द्वानी में पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएँ बाधित हैं। और जो यहाँ पर कल जो डीएम ने प्रेस वार्ता की थी उसमें बताया था कि किसी भी दंगाई को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी हो उसको हम चिन्हित करेंगे और उन लोगों को लगातार पकड़ने की कोशिश करेंगे। It was against the state machinery, it was against the state authorities, it was against symbols of state government machinery। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं उसको अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से जो भी लोग ये उपद्रवित थे, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया और परफेक्टली इसको मैनेज किया। हल्द्वानी की शांति व्यवस्था को ना बिगड़ने देना हमारी प्राथमिकता है। हमारा आज भी यही प्रयास है, कल भी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहेगा। आम दिनों में हल्द्वानी के इस बाजार में किस तरह से रस रहता था इसकी आपने, अगर आप हल्द्वानी के रहने वाले हैं या इसके आसपास के क्षेत्रों में आप हल्द्वानी जब भी आए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि हल्द्वानी में किस तरह से रस यहाँ पर रहता है। अभी लगभग सुबह के 11:30 बजे का ये समय है और हल्द्वानी की दुकानें आप तमाम देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इन दुकानों में बिल्कुल शटर बंद हैं और हर दुकान पर ताला है और एक भी दुकान यहाँ पर नहीं खुली हुई है। मस्जिद है यहाँ पर जो मेन बाज़ार में है और इस मस्जिद को भी कल शुक्रवार की जो यहाँ पर जुमे की नमाज होती थी उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया था। और देख पा रहे होंगे पूरी तरह से ये हल्द्वानी की जो मीरा मार्ग है, मीरा मार्ग में कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ पर जो बच्चे हैं आज इस मीरा मार्ग में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मीरा मार्ग की तस्वीरें हैं जो यहाँ पर जो कर्फ्यू लगा हुआ है, किस तरह से यहाँ पर लोग उस कर्फ्यू का पालन भी कर रहे हैं और जो
सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से जो दुकानें हैं उन दुकानों को यहाँ पर बंद रखा गया है। मैं था अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।